8:19 लाल समुद्र का पार होना। सत्य, परमेश्वर मेरा रक्षक है, एक वही है जो मुझे बचाता है। निर्गम 15:2। परिचय। जब याकूब और उसके परिवार मिस्र देश की ओर प्रस्थान किए तब उनकी संख्या उस समय केवल 70 थी, किंतु जब वे अपने वाचा के देश में लौट रहे थे उनकी संख्या लगभग 1.5 करोड़ की थी। इसी चुने हुए परिवार के द्वारा परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार छुटकारा देने वालों और अपने वचन पवित्र बाइबल में दुनिया में भेजेगा। परमेश्वर को अपने लोगों की उसकी योजना के लिए तैयार करना था। उनको ये जानना जरूरी था परमेश्वर उनका रक्षा करने वाला है, प्रदान करने वाला है और उनका अधिकारी है। परमेश्वर ने अपने खास कार्य को पूरा करने के लिए इस्राएलियों को उनकी यात्रा के दौरान विशेष प्रकार के अनुभव से गुजारा। निर्गम 13:21-22। परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई दिन में बादल का खंबा और रात में आग का खंबा बनकर करता था। निर्गम 14:1-4। परमेश्वर इस्राएलियों को लाल समुद्र की ओर ले गया। परमेश्वर ने ऐसे राजा जो उसके लोगों का पीछा करने के लिए आया, अपनी विजय के द्वारा परमेश्वर ने यह साबित किया कि वे केवल वो ही अकेला परमेश्वर है। जो कुछ होता है सब कुछ परमेश्वर के निरंतर में होता है। निर्गम 14:5-9। परमेश्वर ने राजा का मन कठोर कर दिया जिससे मिस्रियों की सेना ने इस्राएलियों का पीछा किया। निर्गम 14:10-12। इस्राएली भयभीत हो गए। बचने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करने के स्थान पर वे मूसा को दोष लगाने लगे। निर्गम 14:13-14। मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनके लोगों की उसकी आज्ञा के अनुसार करने के लिए कहा। परमेश्वर दयालु है, उसने इस्राएलियों को बचाया जबकि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। मिस्रियों की सेना केवल परमेश्वर की ही उन्हें बचा सकता था। केवल परमेश्वर ने ही आदम और हवा को उनके पाप से बचाया। केवल परमेश्वर ने ही नूह को और उसके परिवार को बाढ़ से बचाया। केवल परमेश्वर ने ही इसहाक को बलिदान होने से बचाया। केवल परमेश्वर ही है मुझे और आपको अनंत जीवन की सजा से बचा सकता है। निर्गम 14:19-20। परमेश्वर का दूत बादल का खंबा बनकर इस्राएलियों के साथ चलता था। वे बादल का खंबा इस्राएलियों को प्रकाश और मिस्रियों को अंधकार प्रदान करता था। केवल परमेश्वर ही ये कर सकता है क्योंकि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। निर्गम 14:15-16 और 21:28। परमेश्वर की योजना मिस्रियों की सेना को पूर्ण रीति से नाश करने की थी। इसी कारण परमेश्वर ने सेना को इस्राएलियों के पीछे करने के लिए कह दिया। सब कुछ परमेश्वर के निरंतर से होता है। परमेश्वर ने मिस्रियों की संपूर्ण सेना को समुद्र में डुबो दिया। परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने में कोई सफल नहीं हो सकता। निर्गम 14:30-31। उस दिन परमेश्वर ने अपने अत्यधिक प्रेम के कारण इस्राएलियों की रक्षा की। इसी इस्राएलियों के कारण परमेश्वर पर विश्वास किया। व्याख्या। इस्राएली लाल समुद्र के पास अष्टरहित स्थिति में थे। केवल परमेश्वर ने ही उन्हें बचने का मार्ग प्रदान किया। वे अपने आप पर निर्भर होने के बजाय परमेश्वर पर निर्भर होना सीख रहे थे। क्या कई बार हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं या दूसरे पर? वचन कहता है हर एक अच्छी वस्तुएं स्वर्ग से आती हैं, ये परमेश्वर की ओर से आती हैं। याकूब 1:17। पूछें, इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंभित करती है? इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचिकर थी? चुनौती। आपने इस सप्ताह में जो भी सीखा है वे दूसरों को भी सिखाएं। हालेलुया। आप अगर दुखी बीमार हैं और प्रार्थना करवाना चाहते हैं और इस वचन के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हालेलुया। आमीन।